Hello everyone, welcome to Technobilliant Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobilliant Learning Solution. So पिछले वीडियो में हमने लिस्ट देखा था पाइथन का। इस वीडियो में हम टपल देखने वाले। पाइथन के बाकी जो कलेक्शन है टपल, सेट, डिक्शनरी, उनमें डिफरेंस क्या है हमें देखने वाले। अभी लिस्ट जो कलेक्शन हमने पाइथन में देखा, लिस्ट कलेक्शन क्या होता है? लिस्ट इज द इम्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। लिस्ट एक म्यूटेबल कलेक्शन है पाइथन में। लिस्ट इज द म्यूटेबल कलेक्शन मींस दैट कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप। हम उसमें कौन सा भी डेटा टाइप का एलिमेंट जो स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट जो है म्यूटेबल कलेक्शन है। म्यूटेबल कलेक्शन मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसे आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। तो अभी नेक्स्ट हम टपल देखेंगे। व्हाट इज टपल इन पाइथन? A tuple is an order immutable collection that can store element of any data type. Tuple में हाँ, tuple is a immutable collection. Tuple एक immutable collection है, means that can store element of any data type. हम इसमें कौन सा भी data type के element store कर सकते हैं। इम्यूटेबल कलेक्शन मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते एक बार लिस्ट अगर हम टपल हमारा क्रिएट हो गया। टपल इज अ इम्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। ओके, तो सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट करेंगे। टपल के लिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अभी लिस्ट जो हम क्रिएट कर रहे थे ना, लिस्ट में हम पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे लिस्ट क्रिएट करने के लिए। जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिए तब ये क्या हो गया? हमारा लिस्ट हो गया। ये हमने लिस्ट क्रिएट किया था। कल के टॉपिक में हमने लिस्ट देखा था। लिस्ट इज अ म्यूटेबल कलेक्शन, मतलब हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारा टपल। अभी ए वेरिएबल का अगर मैं टाइप चेक करूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे लिस्ट। लेकिन अगर यही मुझे टपल क्रिएट करना है तो टपल जब हम क्रिएट करते हैं तब उसे हमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट देने होते हैं। टपल जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट में स्टोर होता है। और ये क्या हो गया? हमारा टपल हो गया। और जब भी मैंने रिमूव कर दिया, पैरेंथेसिस रिमूव कर दिया, तो भी क्या हो गया है? हमारा टपल हो गया। अगर पैरेंथेसिस ऑप्शनल है टपल में, अगर मैंने मल्टीपल वैल्यू दिया है तो ये क्या हो गया? हमारा टपल हो गया। ओके, लेकिन हमें टपल क्रिएट करने के लिए टपल को पैरेंथेसिस ब्रैकेट से ही लिखना है। टपल मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, सो टपल इज अ इम्यूटेबल कलेक्शन। इम्यूटेबल कलेक्शन मतलब मैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता आफ्टर द क्रिएशन ऑफ टपल। अब एक बार मैंने टपल क्रिएट कर दिया। अभी टपल के जो इलेमेंट है ना वो इंडेक्स में स्टोर होता है। टपल एक ऑर्डर कलेक्शन है। जिस ऑर्डर में हमने डेटा इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में हमें प्रिंट होना है। और मैंने इसमें जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दिया। अभी टपल में जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है? हमारी 1। अगर मैं 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दूं टपल की तो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे 2। ओके, तो टपल में डेटा जो है हमारा इंडेक्स में स्टोर होता है। ओके, जैसे लिस्ट में स्टोर होता था। अगर मैंने टपल का जीरो इंडेक्स का वैल्यू अपडेट कर दिया, 1 जो वैल्यू है जीरो इंडेक्स में उसे मैंने 100 कर दिया, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? तो हमें एरर आ रहा है यहाँ पे, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब जब हमने टपल किया है, टपल में एक बार अगर मैंने टपल क्रिएट कर दिया तो उसमें मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए हम टपल को इम्यूटेबल कलेक्शन में
बोलते हैं। इम्यूटेबल कलेक्शन मीन्स कैनॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। आफ्टर क्रिएशन ऑफ टपल में उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं यही लिस्ट में करता तो लिस्ट में हमारा डेटा अपडेट हो जाता हुआ। सेम ऑपरेशन मैंने लिस्ट में किया है तो लिस्ट में हमारा डेटा जो है अपडेट हो रहा है, लेकिन टपल में नहीं हो रहा है क्योंकि टपल इज द इम्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग हम यूज करते थे वैसे ही स्लाइसिंग हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अपडेट इंसर्ट डिलीट नहीं कर सकते जैसे हमने लिस्ट में देखा। ओके, स्लाइसिंग का हमने यूज किया, स्लाइसिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, और इसमें एक काउंट फंक्शन मिलता है, काउंट फंक्शन का यूज करके हम स्पेसिफिक ऑकरेंस जो है काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट काउंट, काउंट फंक्शन का फोर कितनी बार हमारे टपल में प्रेजेंट है वो मुझे काउंट करना है। तो फोर दो बार हमारा टपल में प्रेजेंट है, वो काउंट हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, सो टपल इज अ इम्यूटेबल कलेक्शन। इसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते जैसे हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट देखा। इसमें आप टपल के इनसाइड टपल भी क्रिएट कर सकते हो जैसे हमने लिस्ट में देखा, लिस्ट के इनसाइड हम लिस्ट क्रिएट करते थे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे भी आप टपल में कर सकते हो। ओके, अभी इसके बाद टपल और लिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। टपल और लिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, तो मैं बताता हूँ। अगर मैंने टपल और लिस्ट में एक डिफरेंस है, टपल हमने एक डिफरेंस देखा, पहला डिफरेंस हमने टपल और लिस्ट में देखा, जो कि अगर मैं लिस्ट और टपल में डिफरेंस राइट करूँ यहाँ पे, लिस्ट टपल, लिस्ट में मैंने चेक किया है यहाँ पे। ओके, लिस्ट में मैंने यहाँ पे डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस है लिस्ट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल म्यूटेबल कलेक्शन। टपल इट इज इम्यूटेबल कलेक्शन, ये सबसे पहला डिफरेंस होगा। उसके बाद म्यूटेबल मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, इम्यूटेबल मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टपल। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसमें हम टपल में पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस रहने वाला है, ओके, ये मेन डिफरेंस हो गए जो आप इंटरव्यू में बता सकते हो, म्यूचुअल कलेक्शन, इम्यूचुअल कलेक्शन। लेकिन ये सबको पता है जो डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस हमें बताने है तो हमने डिफरेंस बताया, और हमें अगर पॉइंट करना हो इंटरव्यू में तो हम और डिफरेंस बता सकते हैं। ये दो डिफरेंस तो हम बताएंगे, लेकिन उसके बाद लिस्ट इज यूज मोर स्पेस,
and tuple is used less space. उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस होने वाला है, लिस्ट इज स्लोअर एंड टपल इज फास्टर। तो लिस्ट जो है हमारा स्लो एग्जीक्यूशन के लिए, टपल जो है फास्ट है। लिस्ट यूज मोर स्पेस, लिस्ट ज्यादा स्पेस लेता है। अगर हमने लिस्ट में और टपल में सेम डेटा स्टोर किया तो लिस्ट ज्यादा स्पेस लेगा, वही टपल सेम डेटा के लिए कम स्पेस लेने वाला है। ओके, इसका एग्जांपल अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिस्ट एक क्रिएट कर दिया, एक लिस्ट में लिस्ट के लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिया और दोनों में ही सेम डेटा, और दोनों में अगर सेम डेटा लिस्ट में, और मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर दिया, लिस्ट और टपल दोनों में ही हमारा सेम डेटा है, कोई चेंज नहीं, सेम डेटा अगर मैंने स्टोर कर दिया। लेकिन अगर दोनों डेटा की अगर हम साइज चेक करें तो लिस्ट का उससे ज्यादा साइज रहेगा, क्योंकि लिस्ट ज्यादा स्पेस लेता है, वही टपल जो है कम स्पेस लेता है सेम डेटा के लिए। इसलिए लिस्ट है जो है स्लोअर एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेता है, लेकिन टपल है फास्टर है क्योंकि ये कम स्पेस लेता है। ठीक? तो ये डिफरेंस हम इंटरव्यू में बता सकते हैं अगर हम इसका साइज चेक करें। एक मॉड्यूल है जिससे हम इसका साइज चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट स्लिप्स। अभी मॉड्यूल क्या होता है इन डिटेल हम बाद में जानेंगे। इस मॉड्यूल में हमें एक फंक्शन मिलता है प्रिंट, मैंने गेट साइज ऑफ फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, गेट साइज ऑफ, और ए वेरिएबल का वैल्यू, ए वेरिएबल का साइज मैंने चेक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बी वेरिएबल का साइज चेक किया। ए वेरिएबल ज्यादा स्पेस दे रहा है, सेम डेटा है लिस्ट में और डबल में सेम डेटा है, लेकिन लिस्ट क्या कर रहा है ज्यादा स्पेस ले रहा है, डबल क्या कर रहा है कम स्पेस ले रहा है सेम डेटा के लिए। सो यही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। ये डिफरेंस जो है आप बता सकते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद नेक्स्ट कलेक्शन है हमारा पाइथन में सेट। अभी हमने लिस्ट देखा, टपल देखा। लिस्ट टपल जो है हमारे कलेक्शन को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथन में, लेकिन सेट जो है, सेट है भी एक कलेक्शन है पाइथन में। अभी सेट का यूज किस लिए होता है? अ सेट इज एन अनऑर्डर म्यूचेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। सेट में अनऑर्डर कलेक्शन होता है। अभी हमने टपल में देखा, टपल इज अ ऑर्डर कलेक्शन, लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन। लिस्ट हमने कलेक्शन देखा, लिस्ट जो है एक ऑर्डर कलेक्शन है। वैसे ही टपल भी एक क्या है हमारा ऑर्डर कलेक्शन है। वैसे ही अगर हम सेट देखें तो सेट इज अनऑर्डर कलेक्शन है। सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है और एक म्यूचेबल कलेक्शन है। म्यूचेबल कलेक्शन मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ सेट। कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं सेट में। A set does not allow duplicate element। सेट जो है डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। अब अभी सेट क्रिएट करने के लिए जैसे हमने लिस्ट में देखा, लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, पैरेंट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे। टपल में हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज कर रहे थे, लेकिन सेट में हम क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे। अब तो मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर दिया, ए वेरिएबल क्रिएट कर दिया। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँ, तो एक सेट हो गया हमारा। इसमें मैंने वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40, 50, 60। और अगर हम इसका टाइप चेक करें, टाइप ए वेरिएबल का मुझे टाइप चेक करना है, तो ए वेरिएबल का टाइप क्या है हमारा सेट है। और ए वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया,
ओके, अभी क्या प्रिंट हो रहा है हमें 50, 20, 40, 10, 60, 30। मतलब जो ऑर्डर मैंने इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में हमें डेटा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या इंसर्ट किया, पहले 10, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, पहले 50 मिल रहा है, यहाँ पे 20, उसके बाद 20 मिल रहा है, उसके बाद 30 जो है, 30 की जगह मुझे यहाँ पे 40 मिल रहा है, 30 लास्ट में मिल रहा है। तो यहाँ पे अनऑर्डर कलेक्शन है, अनऑर्डर कलेक्शन में ऑर्डर में मेंटेन नहीं है डेटा। जैसे सेट लिस्ट में होता था, टपल में होता था, अगर मैंने लिस्ट क्रिएट किया तो लिस्ट में एक ऑर्डर कलेक्शन है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जिस ऑर्डर में हमने डेटा इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में हमें प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इसका मैंने अगर सेट कर दिया, ओके, और जब मैंने इसका सेट किया है तो सेट इज अनऑर्डर कलेक्शन है, एक अनऑर्डर कलेक्शन हो गया हमारा। A set does not allow duplicate element, सेट जो डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे 60 वैल्यू रिपीट कर दूं, यहाँ पे 60 मुझे कितने बार प्रिंट हो रहा है, एक ही बार प्रिंट हो रहा है। वैसे ही टपल, अगर मैंने टपल और लिस्ट में एंटर किया होता तो उसमें रिप्रेजेंट करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट भी उसमें चलेगा लिस्ट में, लेकिन सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट जो है अलाउड नहीं है। तो इससे हमें इसका डिफरेंस इजीली पता चल जाता है। लिस्ट टपल सेट में डिफरेंस क्या है, लिस्ट एंड सेट बोथ इज म्यूटेबल कलेक्शन, लेकिन लिस्ट एक ऑर्डर कलेक्शन है, सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है, जिसमें यूनिक ही डेटा रहेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट जो है हमारे एक्सेप्ट नहीं हो रहे। इसमें कुछ और फंक्शन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अभी अगर हमें एलिमेंट को ऐड करना है तो इसमें कुछ फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमने लिस्ट में कुछ फंक्शन देखे थे। ऐड, अगर मुझे ए में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, इस सेट में 70 वैल्यू मुझे ऐड करनी है, और प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे ए को। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ऐड हो गया हमारा 70 वैल्यू। वैसे ही रिमूव फंक्शन है जिससे हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ए डॉट रिमूव, जो एलिमेंट आप दोगे वो रिमूव हो जाएगा वहां से। 70 वैल्यू जो है मुझे रिमूव कर देनी है और प्रिंट कर देना है एक। उसके बाद इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस फंक्शन मिलते हैं हमें। दो सेट को अगर हमें एक करना हो तो हम यूनियन फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेकंड सेट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसमें वैल्यू स्टोर है हमारी 70, 80, 90 एंड 100। और अगर मैंने इसे प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ए डॉट यूनियन फंक्शन, यूनियन फंक्शन को यूज करके हम दो सेट एक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने ए वेरिएबल को। ओके, तो दो सेट यहाँ पे एक नहीं हुए, क्योंकि ये जो है एक नई वैल्यू रिटर्न कर देगा, और उसे हम सी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और सी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, तो दो सेट एक करने के लिए हम यूनियन फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फंक्शन क्या करता है, दो सेट में जो कॉमन वैल्यू है ना वो हमें निकाल के देता है। दो सेट में अगर हमें कॉमन वैल्यू चाहिए, दो सेट में हमें कॉमन वैल्यू चेक करने, दो सेट में कॉमन वैल्यू कौन से, अभी ए एंड टी है, दो सेट है, इसमें कॉमन वैल्यू कौन सा है मुझे चेक करना है। तो ए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर दिया जिससे मैंने प्रिंट कर दिया ए इंटरसेक्शन
बी। इंटरसेक्शन। ओके, अभी कुछ ना रिटर्न कर रहा है, अभी सेट एम्प्टी रिटर्न कर रहा है हमें, क्योंकि दो सेट में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर मैं बी में मैंने यहाँ पे बी सेट में, ए सेट में कौन से वैल्यू थे हमारे, 50 20 40 10 60 30 ये वैल्यू थे। तो अगर मैंने 50 और 20 दोबारा इसमें ऐड कर दिए बी में, तो 50 एंड 20 दोनों कॉमन है, दोनों ही सेट में, ए में भी है और बी में भी। तो इंटरसेक्शन फंक्शन जो कॉमन वैल्यूज है दो सेट में, वो हमें रिटर्न करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस फंक्शन क्या करता है, दो सेट में डिफरेंट वैल्यू कौन से वो चेक करता है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस फंक्शन का यूज किया, डिफरेंस। अभी ए में बी से डिफरेंट, दो सेट में डिफरेंस नहीं चेक करता है, ए में बी से डिफरेंट कौन से वैल्यू, ए में कौन से वैल्यू थे 40, ए में कौन से वैल्यू थे 50 20 40 10 60 30, ये कौन से रिटर्न कर रहा है, लास्ट वाले ही रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि 50 एंड 20 दोनों कॉमन है बी में। तो ए में बी से डिफरेंट कौन से वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है हम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन में डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। जैसे हमने देखा सेट एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम है, वैसे ही डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। अभी डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज एन ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी क्या है, ऑर्डर कलेक्शन है, म्यूटेबल कलेक्शन है ऑफ अ की वैल्यू पेयर, जिसमें हम की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं। अभी हमने लिस्ट में डेटा स्टोर किया, सेट में डेटा स्टोर किया, टपल में डेटा स्टोर किया। तो हमारा डेटा कैसे स्टोर होता, हम नॉर्मली डेटा एंटर करते थे वहां पे, कोई भी जो है डेटा वैल्यू हम वहां पे एंटर करते थे। ओके, और मेन चीज सेट में हमारा इंडेक्सिंग यूज नहीं होता है, इसलिए सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है। अगर मैं ए है जो सेट का वेरिएबल है हमारा, इसमें जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करूं, तो हमें एरर आएगा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो सेट में इंडेक्सिंग यूज नहीं होता है हमारा। ओके, उसके बाद डिक्शनरी है। डिक्शनरी इज एन ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन। डिक्शनरी एक ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन है जिसमें हम की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा को इंसर्ट करते हैं। इट हैज गारंटीज ऑफ गारंटेड ऑर्डर ऑफ कीज। इसमें कीज की गारंटीज होती है। जैसे सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है, लेकिन डिक्शनरी एक ऑर्डर कलेक्शन है जिसमें की जो है हमारे ऑर्डर में प्रिंट होने वाले। ईच की इज यूनिक, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। हर जो की रहने वाली है हमारी यूनिक रहने वाली, वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती। अभी डिक्शनरी क्रिएट जब हम करते हैं, उसमें की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा होता है। सबसे पहले हम की देते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू आएगा नेम का, उसके बाद एज एक की है, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सिटी एक की है, उसके बाद वैल्यू। ओके, तो डिक्शनरी में हमारा की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट नाम की मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर दी, जिसमें मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट मैंने नेम ले लिया यहाँ पे, उसके बाद नेम में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। नेक्स्ट की मैंने यहाँ पे दे दी एज, एज 20। ओके, अब जो की रहने वाली की आप कुछ भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो। अब जब आप नंबर दे सकते हो, नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो। वन मैंने नंबर दे दिया, वन नंबर को ये की है, हाँ वन है एक की है, और उसमें एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी। आपको स्ट्रिंग देना है तो आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, आप कुछ भी की दे सकते हो, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो।
ओके, मैंने यहाँ पे नेम है की दे दी, उसको वैल्यू मैंने दे दी रोहित। मैंने वैल्यू नंबर नंबर भी दे सकता हूँ यहाँ पे। जब नंबर होंगे हमारे तब हमें क्या कर देना है, उसे करली इसमें डबल कोट्स में ऐड नहीं करना है हमें जो नंबर। के बाद मैंने यहाँ पे सिटी ले ली, ये की हमारी, उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, और इसमें जो डेटा सेपरेशन होने वाला है वो कोलन से होने वाला है। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेम रोहित एज 20 सिटी पुणे। ओके, अभी इसमें इंडेक्स होता है क्या, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग वर्क नहीं करती। ओके, इसमें इंडेक्स नहीं होता, इसमें की होती है, वो की चेक करता है। अभी की एरर आ रहा है क्योंकि वो की चेक करता है, जीरो है की है क्या, नहीं जीरो है की नहीं। इसमें की में इंडेक्स में डेटा स्टोर नहीं होता, इसके लिए की होता है जो की में डेटा असाइन हो करते हैं। ओके, तो हम की से इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। की से मैंने इसकी वैल्यू एक्सेस कर दी। ओके, और एक म्यूचुअल कलेक्शन है डिक्शनरी, एक म्यूचुअल कलेक्शन। म्यूचुअल कलेक्शन मतलब इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। मुझे अगर वैल्यू अपडेट करनी है मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पे नेम है की मैंने यहाँ पे दे दी। नेम है की देने के बाद नेम है की वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। पहले मैंने वैल्यू क्या असाइन की थी, यहाँ पे रोहित असाइन की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी सागर। और यहाँ पे प्रिंट होते वक्त क्या हो रहा है, हमें सागर प्रिंट हो रहा है। अभी इसमें की वैल्यू क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पे पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर दूं तो हमें सागर नेम दिखाई देगा उस डिक्शनरी में। रोहित जो है अपडेट हो चुका है अभी। तो एक बार क्रिएट होने के बाद हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो डिक्शनरी में हमें डिफरेंस जो है पता चल जाता है, लिस्ट टपल सेट। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें की एंड वैल्यू की पेयरिंग होती है, कीज को हम डेटा असाइन करते हैं। उसके बाद ईच की इज यूनिक, हर की जो है हमारी यूनिक होने वाली। अगर मैं कोई की रिपीट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक की यहाँ पे जो है रिपीट कर दी, एक की यहाँ पे रिपीट कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने नेम ही की फिर से राइट कर दी, नेम की। नेम की में मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे पुना। ओके, तो ये क्या कर रहा है, उस की वैल्यू चेंज कर रहा है। यहाँ पे बाद में जो की आ रही है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट कर रहा है, ये दो वैल्यू हमें प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे की जो है हमारी यूनिक रहने वाली। अगर मैं नेम टू है की दे दूं, नेम टू है की यूनिक हो गई फिर हमारी, और नेम टू की को इसमें प्रिंट करते हैं। तो की हमेशा यूनिक रहनी चाहिए। वैल्यू जो है आप डुप्लीकेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम टू में भी सेम वैल्यू दे दी रोहित। तो वैल्यू जो है हम डुप्लीकेट दे सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, लेकिन डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं डिक्शनरी में। क्योंकि की से वैल्यू हम इसमें एक्सेस करते हैं और इसमें कुछ फंक्शन मिलते हैं हमें। इस पे कुछ फंक्शन हमें मिलते हैं। प्रिंट, यहाँ पे स्टूडेंट है जो की है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट है जो डिक्शनरी है, उसमें हमें कीज नाम का एक फंक्शन मिलता है जो कि हमें सारी कीज रिटर्न कर देगा। नेम एज सिटी नेम टू, ये सारे कीज हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, सारे कीज जो है हमें रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद और एक फंक्शन हमें यहाँ पे मिलता है, वैल्यूज। और एक फंक्शन हमें मिलता है
आइटम, ये तीनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है? कीज फंक्शन क्या करता है? कीज रिटर्न कर देता है। वैल्यूज फंक्शन सारे वैल्यूज रिटर्न कर देता है, और आइटम्स फंक्शन सारे की आइटम रिटर्न कर देता है जो कि की एंड वैल्यू के पेयर में होते हैं। उसके बाद हमें अगर आइटरेशन करना हो, इसमें लूप पे आइटरेट करवाना हो डिक्शनरी को, तो कैसे करेंगे? अगर हमें लिस्ट लिस्ट को आइटरेट करना हो तो हम कैसे करते हैं? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट राइट कर दी, और इसके मुझे सारे एलिमेंट को आइटरेट कर देना है फॉर आई इन रेंज, रेंज आई इन ए, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करके आइटरेट कर दिया उसे। लेकिन अगर मुझे डिक्शनरी को आइटरेट करना है, तो डिक्शनरी को अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट ही क्या कर रहा है? हमें सारे कीज रिटर्न कर रहा है, लेकिन मुझे कीज नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या पे क्या कर दूंगा? डॉट वैल्यू फंक्शन को यूज कर दूंगा, डॉट वैल्यू फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। लेकिन वैल्यूज फंक्शन सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मुझे दोनों ही चाहिए, की एंड वैल्यू दोनों ही चाहिए। तो की एंड वैल्यू दोनों चाहिए, तो आइटम फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। आइटम फंक्शन को कॉल करने के बाद आइटम फंक्शन में दो वैल्यू आते हैं, की और वैल्यू। तो हमें दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पे, की एंड एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया की वैल्यू। नेम रोहित, एज 20, सिटी पुणे। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल आइट्रेशन डिक्शनरी। अभी जब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ओके, अभी हम डिक्शनरी जब क्रिएट कर रहे हैं, तो डिक्शनरी में हम कौन सा भी डेटा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो लिस्ट के अंदर मैं टपल भी क्रिएट कर सकता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं टपल भी क्रिएट कर सकता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं सेट भी क्रिएट कर सकता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे ही डिक्शनरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी के अंदर हम, अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर की एक ही हमारी, ओके, इस एक की को मैं एक ही वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरी लिस्ट एक वैल्यू हो जाएगी। हम एक डेटा टाइप असाइन करना है हमें हर एक की को, ओके। हर एक डेटा टाइप की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, तो लिस्ट पूरा एक डेटा टाइप, अगर लिस्ट में पूरी असाइन कर दूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम रोहित, कुणाल, एज के लिए भी फिर मैंने लिस्ट क्रिएट कर दिया 2022, सिटी पुणे, मुंबई। रन करते हैं इसको, रन करने के बाद हमें ऐसा प्रिंट, ओके। सो ये हो गया हमारा पाइथन में कलेक्शन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन रहने वाला है, हम उस पर फंक्शन देखेंगे। पाइथन में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कौन कौन से टाइप के फंक्शन हमें पाइथन में देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।